बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ जी बड़ा बड़ा वेलकम है और एक और न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो पार्ट 2 है पिछली वाली वीडियो का। और जिन लोगों ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है उनको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आपने जाकर पहले वो देख लेनी ताकि आपको समझ में आए कि आज वाली वीडियो क्यों बनाई गई है, ठीक है? तो आपको मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि मेरी बेटी की डेथ किस वजह से हुई थी, क्या रीज़न हुआ था, क्या चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को देखनी चाहिए, और वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई थी ताकि आप लोगों को भी अवेयरनेस मिले कि बहुत सारे न्यू कपल जो या न्यू पेरेंट्स जो होते हैं ना, उन्हें थोड़ी-सी चीज़ों को हैंडल करना नहीं आ पाता है बच्चों के मामले में, जिसकी वजह से जो है ना फिर उनको अपने जो बच्चे हैं ना उनको खो देना पड़ता है। जिस तरह मेरी बेटी मुझसे जुदा हो गई, मेरी फर्स्ट चाइल्ड थी, 6 मंथ में उसकी डेथ हुई। तो जो दुःख मैंने देखा तो मैंने वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है उस वीडियो में, ताकि आप में से जो पेरेंट्स, जो न्यू पेरेंट्स हैं या जो इंशाल्लाह औलाद जिनकी यहाँ होने वाली है, वो इन चीज़ों को अगर नोट कर लेना तो उनके लिए काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो आपने ज़रूर वो वीडियो देखनी है। और आज की वीडियो क्यों बनाई जा रही है, वो इसलिए बना रही हूँ कि देखिए बेटी की डेथ के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इस वजह से मैं आज की वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं आपके साथ ये चीज़ें भी शेयर करूँ कि अगर हमारे ऊपर कोई परेशानी आ जाती है या कोई मसला आ जाता है तो फिर हमें उसमें से किस तरह से निकलना होता है। तो ऐसा हुआ कि जब बेटी की डेथ हो गई तो उस वक़्त हस्बैंड की भी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई, मेरी भी हालत ख़राब हो गई। काफ़ी दिन तक हम लोगों को तो समझ ही नहीं आया कि हमारे साथ हुआ कि हम इतने गम के शदीद दौर में चले गए। मगर जब हम उसमें से निकले कि हमारी बेटी चली गई तो उसके बाद जो है ना हम लोगों ने जो है, हस्बैंड ने मुझ पर ब्लेम दिया कि मैं अगर उस बच्ची को उसी वक़्त जब उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, उसने वॉमिट किया था, तो मैं अगर उसको किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाती, ना कि मैं इलाके के हॉस्पिटल ले गई, तो शायद उसी वक़्त उसकी जो है ना वो सही तरीके से उसकी जो है वो केयर की जाती और उसको गलत इंजेक्शन नहीं लगता है, उसका गलत ट्रीटमेंट नहीं होता। और ये बुनियाद बनी जिसके बाद काफ़ी चीज़ें ख़राब होती चली गईं। हस्बैंड ने जब मुझ पर ये बात कही तो मैंने भी कहा कि हमें शुरू से ही उसको किसी अच्छे हॉस्पिटल में या अच्छे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, ना कि हम लोग गली मोहल्ले के डॉक्टर के पास ले जाते रहे। जब उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई तब मुझे जो समझ में आया मैं उसी हॉस्पिटल में ले गई। अच्छा, बस बात मुख्तसर की बात, हमारे दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा कशीदगी हो गई। और इसको लेकर जो है ना हम दोनों ही इस बात को समझने को तैयार नहीं थे कि कुछ चीज़ें जो होती है ना वो अल्लाह की मसलहत भी होती है। इंसान अल्लाह की कही हुई चीज़ों के आगे मसलहत होता है। मगर यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि देखिए काफ़ी जगह ऐसा होता है कि जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं, जब हमारी शादियाँ होती हैं, हम वाइफ़ होती हैं, तो घरों में अगर कुछ भी गलत होता है ना तो उसको सीधा-सीधा वाइफ़ पर ब्लेम दिया जाता है या एक औरत पर ही ब्लेम आता है। हत्ता कि बच्चों की केयर को देख के हो या बच्चों की स्टडी को लेकर हो या घर में और कोई भी मामलात हो, तो सीधा-सीधा जब भी कुछ गलत होता है तो उसका इल्ज़ाम बीवियों पे लगा दिया जाता है, वाइफ़ पे लगा दिया जाता है, जबकि दोनों पेरेंट्स इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दोनों की ही कोताही होती है अगर कहीं भी कोई भी हमें नुकसान पहुँचता है किसी भी हवाले से। मगर ये हमारे यहाँ हमारे माशरे का एक अलमिया है, भले एशियन माशरे में ज़्यादा होता है। पढ़े लिखे एजुकेशन और अनपढ़े लिखे, ये नहीं कह रही मैं कि कोई एजुकेटेड है तो वो ये नहीं कहते, या अनपढ़ फैमिलीज़ हैं तो वहाँ पे ज़्यादा होता है, नहीं। ये फैमिली के इश्यूज़ हैं जो हमारे एशियंस जो सोसाइटी है ना उसमें बहुत ज़्यादा देखने को आती है कि हर चीज़ का इल्ज़ाम बहुत आसानी के साथ जो होती है ना वो वाइफ़ पर या बहुओं पर या औरतों पर लगा दिया जाता है, ख़वातीन पे हर चीज़ का। और इसमें कोई कैद नहीं है उम्र की। आपकी जैसी ही आपकी शादी होती है ना, उसके बाद से लेकर जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते, जब तक आपके बच्चे जवान नहीं हो जाते, हर मौके पर आपको जो है ना, हर गलत चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो औरतों पर डाल दी जाती है। जब मेरे दरमियान ये बातें हुई, काफ़ी कशीदगी हुई, तो फिर मैं ज़ाहिर है मैंने उन पे इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया और मैं अपने पेरेंट्स के घर चली गई। जब मैं पेरेंट्स के घर गई तो फिर बात बड़ों में आई कि इनके बीच में कुछ सीरियस प्रॉब्लम चल रहा है। मेरे पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हुए, यहाँ से हस्बैंड की भी मदर जो है वो भी इन्वॉल्व हुई और दोनों ने मिलके अपने-अपने बच्चों को समझाया कि तुम दोनों अभी गम की हालत में हो और ये सब एक मसलहत होती है अल्लाह की। उसकी रज़ा के आगे अब हम एक-दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं दे सकते, या हम जाके तुम दोनों तो सामने बैठे हो तो इसलिए तुम दोनों एक-दूसरे पे ब्लेम दे रहे हो, वरना कोई होता तो जाके हॉस्पिटल में लड़ता। ये और 4 चीज़ें होती हैं, जिसको अल्लाह ने देना है वो आता है दुनिया में, और जिसका जितना टाइम पीरियड होता है वो उस टाइम पीरियड में वापस चला जाता है। इसमें एक-दूसरे पर इल्ज़ाम लगा के एक-दूसरे के ऊपर नाराज़गी का इज़हार करना अच्छा नहीं है।
फिर देखिए, अब इसमें फैमिलीज़ का कितना अमल दखल है। एक अगर मियाँ बीवी रिलेशन ख़राब होता है ना, तो उसको ख़राब करने वाले और उसको सही करने वाले आपके जो इर्द-गिर्द के लोग होते हैं ना, वो होते हैं। जिसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। जो थर्ड पर्सन होता है ना, उसका बहुत ज़्यादा किरदार होता है आपकी फैमिली की लाइफ़ को बचाने में या ख़राब करने में। हमारी भी फैमिलीज़ आई, दोनों फैमिली समझदार थी। ऐसा नहीं हुआ कि पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया और हस्बैंड के पेरेंट्स पर या हस्बैंड के घर पर जाकर लड़ाई झगड़ा किया, या हस्बैंड की जो मदर थी या वो लोग उन्होंने हम पर किया। नहीं, दोनों समझ गए कि मसला जो है ना, इस वक़्त दोनों के ज़हनी जो तनाव है, दोनों जो इस डिप्रेशन में है ना, वो निकालने के लिए दोनों कर रहे हैं। अदरवाइज़ इतना प्रॉब्लम नहीं था। तो दोनों फैमिलीज़ ने समझाया, हम दोनों को टाइम लगा इस चीज़ को समझने में, रियलाइज़ करने में कि वाक़ई एक दूसरे के ऊपर ब्लेम देना ठीक नहीं होता। मगर इस चीज़ को फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा कम फैमिलीज़ समझती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं। बाज़ औक़ात जिन घरों के डिवोर्स होती है या बच्चियों में तलाक़ें होती हैं, खुला होती है, उसका रीज़न ये होता है कि बीच में जो लोग होते हैं ना, वो मामलात को ख़राब करते हैं। जो बंदा गुस्से में होते हैं ना, जो मियाँ-बीवी दोनों खुद गुस्से में, उनको तो समझ ही नहीं आ रही होती कि मामला क्या हो रहा है, किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। वो तो अपनी एक गुस्से वाली हालत में होते हैं। मगर जो फैमिली या जो हमारे रिलेशन हमारे इर्द-गिर्द होते हैं ना, उसमें वो हमें समझा सकते हैं उस मौके पर कि ये चीज़ आपकी तरफ से गलत हो गई है, ये चीज़ इस तरह हो गई, इसको सेटल डाउन करें। जितने भी बड़े-बड़े मामलात हों, उसको हैंडल करने वाले सही होने चाहिए, ही तो ही हैंडल सही से हो सकता है। तो फिर मेरा भी मामला जो है, हमारा भी मामला जो है वो पेरेंट्स वगैरह के बीच में आने की वजह से क्लियर हुआ और मैं वापस आ गई। बस एक रूटीन पीरियड की तरफ हम लोग चले गए। मगर ये चीज़ बड़ी दुखी करती है और ये चीज़ वाक़ई बहुत ज़्यादा दुःख देती है कि हम हर मामलात में जो है ना, वो औरतों को इल्ज़ाम देते हैं, ठीक है? ये गलत चीज़ है, ये हमारे माशरे की गलत चीज़ है। औरत, क्यों कोई औरत चाहेगी कि उसके बच्चे की ट्रीटमेंट गलत हो या उसकी चीज़ें गलत हो जाएँ। हर लड़की इतनी समझदार होकर शादियों कर नहीं आती, छोटी-छोटी उम्रों में शादियाँ होती हैं, किसी की 18 में होती है, किसी 17 में होती है, कोई 20 में होती है, कोई 22 में होती है। इस उम्र की जब शादियाँ करने निकलते हैं ससुराल वाले, तो छोटी उम्र की लड़कियाँ उनको चाहिए होती हैं कि अच्छी-सी, प्यारी-सी और अच्छी छोटी मुस्कुराती हुई लड़की हमारे घर में आए। और छोटी उम्र की लड़कियाँ चाहिए होती हैं, जो उनको लेवल चाहिए उनकी ज़हनी समझदारी का, वो उनको 50-55 साल ख़वातीन का चाहिए होता है कि इसको बच्चों के जो है वो सेहत का और बच्चों की सब कुछ तरबियत का भी इसको पता हो, बच्चों की एजुकेशन का भी इसको सब कुछ पता होना चाहिए। हर चीज़ इस जो लड़की है 18-19 साल की, 20 साल की लड़की को सब कुछ, सारे तजुर्बात होने चाहिए। ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ वक़्त के साथ-साथ आता है, वो भी अपने माँ-बाप के घर से लाडों में आती है और उसको भी टाइम। एक छोटा-सा एक प्रॉब्लम या एक ये जर्नी, जो मेरी जर्नी के साथ मेरी ज़िंदगी में ये भी हुआ, बच्चे के इंतकाल के बाद ये सारे फेसेस भी देखने को मिले। और देखें, ये सिलसिला जो होता है ना, ये आपको अगर फैमिली मैटर और हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग कर रहे, और हस्बैंड भी जो है ना, ज़्यादातर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब भी कोई मामलात होते हैं ना, बच्चों की एजुकेशन को लेके, बच्चों के घर में तरबियत को लेके, खाना पकाने को लेके, फैमिली रिलेटेड को लेकर, ये सब कुछ का जो है ना, वो एक औरत के ऊपर होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये नहीं सोचा जाता कि ये बच्ची छोटी उम्र की है, ये कम उम्र है या ना समझ है। बस वो जैसे ही बहू बनती है ना, तो फिर उसके ऊपर वो सारी की सारी बोझ डाल दिया जाता है। पूरे ख़ानदान का बोझ उस बच्ची के ऊपर होता है कि उसको रख-रखाव, मेहमानों से मिलने का तरीका, उठना, बैठना, रहन-सहन, खाना-पीना, बोलना, बाहर के मामलात, घर के मामलात, हर चीज़ हैंडल करना आना चाहिए। जबकि ससुराल वालों को ये समझना चाहिए कि बच्ची अभी छोटी है, अपने माँ-बाप के घर से आई है, इसको भी वक़्त लगेगा। जो बच्ची आज 20 साल, 22 साल की इस तरह की अभी हरकतें कर रही है, तो ये आज से 10 साल, 15 साल के बाद ये बच्ची इस तरह की नहीं रहेगी, ये समझदार हो जाएगी। क्योंकि वक़्त इंसान को हर चीज़ सिखाता जाता है, समझाता जाता है। तो इस चीज़ को भी हमारे माशरे को एक्सेप्ट करना चाहिए कि बच्चियों को टाइम दें और समझने का मौका दें, सँभलने का मौका दें। उनको उनकी ज़िम्मेदारियों में शरीक हों कि वो किस परेशानी से गुज़र रही हैं, कौन-सी प्रॉब्लम है उनको, वो ख़ुद किस तरह की बच्चों वाला ज़हन लिए बैठी हुई हैं। अभी तो वो ख़ुद इतनी मैच्योर नहीं होती हैं कि उनके ऊपर जब बच्चों की ज़िम्मेदारी आती है, तो बहुत ज़्यादा मदर्स जो होती हैं, उनको तो यही समझ में नहीं आ रहा होता है कि इनको किस तरह से हैंडल करना है। तो उसमें अगर आपके घर में मौजूद हैं लोग जो आपको समझाते हैं, समझा रहे हैं या बच्चे को लेकर चलते हैं, तो फिर आपकी लाइफ़ आसान है। अगर आपको घर में कोई इस तरह के लोग मौजूद नहीं हैं जो आपको इस मौके पे काम आएँ, या फिर तो आपको ज़ाहिर-सी बात है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। और बाकी हर चीज़ का एक आखिर में यही कहूँगी कि देखिए,
ज़िंदगी मौत हर चीज़ जो है ना वो अटल है, वो अल्लाह पाक ने अपने हाथ में रखी हुई है। यहाँ पर हमने ऐसे भी देखा है कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों से लोग गिर जाते हैं, मगर फिर वो चल रहे होते हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे देता है। ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं कि एक साथ बहुत सारे लोग डूब जाते हैं, मगर बहुत सारे लोग बच जाते हैं, मगर बहुत सारे लोग नहीं बच पाते। तो बस ये उस रब के भी कुछ हिकमत है कि वो जिसको चाहे ज़िंदगी दे, जिसको चाहे ले ले। बस वो मौका होता है, हर एक का अपना लिखा होता है। तो यही दुआ है आज की वीडियो के लिए कि अल्लाह पाक सबकी औलादों को सलामत रखे, और जिनकी औलादें नहीं हैं, बहुत सारी मदर्स ने मेरी उस वीडियो के नीचे दुआ करवाई कि परवरदिगार हमें औलाद दे, तो उन सब बहनों के लिए दुआ है कि सबके ही गोद में अल्लाह पाक जो है ना वो उनको औलाद दे और औलाद का सुख देखना नसीब करे। और सबसे बड़ी बात, और जो सबसे आजकल के जो इस माहौल में एक दुआ है, वो ये है कि अच्छी तरबियत करने की तौफीक दे, बच्चों को इतनी एक माहौल मिले कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें। आजकल जिस तरह का माशरा है, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप्स, इस पे क्या-क्या नहीं चल रहा होता। उसके बाद अगर हम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें दे सकें, अच्छे अखलाकियात दे सकें, अच्छी चीज़ें दे सकें, तो तभी हम कामयाब हो सकते हैं सही मायनों में। तो ये सारी दुआएँ हैं आज की वीडियो के लिए कि सबके लिए खैर हो, सब माँओं को अपने घरों में सुखी रखे, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड्स के साथ, अपने माँ-बाप के साथ। और आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूँगी, और अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल, और मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।